तो सोचिए जरा, गेम एकदम मस्त चल रहा है, प्लेयर फॉर्म में है, और फिर अचानक से सब कुछ रुक जाता है। बस उसी एक मोमेंट में एक कैडी की नॉलेज उसके प्लेयर के लिए सबसे सबसे जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक छोटी सी भूल मतलब एक भारी पेनल्टी। तो सवाल ये है कि जब खेल पर ऐसे अचानक ब्रेक लग जाए तो पेनल्टी से बचने का राज क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल चाय पानी का ब्रेक नहीं है। यही वो वक्त है जब एक कैडी का प्रोफेशनलिज्म उसका असली इम्तिहान होता है। तो आज हम गोल्फ के रूल 5.7 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक कैडी अपने प्लेयर को पेनल्टी से बचा सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खेल रुकता क्यों है। देखिए, जो कमेटी होती है ना, वो दो अलग अलग रीजन से प्ले को सस्पेंड कर सकती है, और एक कैडी के लिए इन दोनों के बीच का फर्क जानना बहुत बहुत क्रूशल है। पहला टाइप है इमीडिएट सस्पेंशन। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है तुरंत रोको। ये तब होता है जब कोई खतरा हो, जैसे कि आसमान में बिजली चमक रही हो। ऐसे में प्लेयर को जहां है वहीं के वहीं खेल रोकना ही पड़ता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। दूसरा है नॉर्मल सस्पेंशन। ये यूजुअली तब होता है जब अंधेरा हो रहा हो या मौसम खराब हो। इस सिचुएशन में प्लेयर को थोड़ी सी छूट मिलती है, वो जिस होल पर हैं उसे फिनिश कर सकते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि खेल क्यों रुकता है, मगर अब सवाल ये है कि कैडी को करना क्या चाहिए। इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान है। अगर इसको फॉलो किया तो प्लेयर पेनल्टी से बच जाएगा। ये 3 स्टेप्स ना बहुत सिंपल हैं, पर इन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। पहला, प्लेयर को बॉल की पोजीशन मार्क करने के लिए याद दिलाना। दूसरा, गेम रीस्टार्ट होने का सही टाइम पता करके उस टाइम पर रेडी रहना। और तीसरा, ये एंश्योर करना कि बॉल बिल्कुल बिल्कुल उसी जगह रखी जाए जहां से उसे उठाया गया था। चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही प्ले सस्पेंड होने का सिग्नल मिले, कैडी का पहला काम है प्लेयर को याद दिलाना कि बॉल उठाने से पहले उसकी जगह को मार्क करें। ये रूल 5.7D के हिसाब से कंपलसरी है, और याद रखिए, ये छोटा सा मार्कर ही है जो प्लेयर को एक भारी पेनल्टी से बचा सकता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, टाइम। देखिए, कमिटी गेम को रीस्टार्ट करने का एक ऑफिशियल टाइम अनाउंस करती है। प्लेयर को बिल्कुल उसी टाइम पर उसी स्पॉट पर रेडी रहना होता है। रूल 5.7 के मुताबिक 1 मिनट लेट या 1 मिनट जल्दी, दोनों ही सूरतों में पेनल्टी लग सकती है। तो सही टाइम पता करना और उसे फॉलो करना ये कैडी की जिम्मेदारी है। और फाइनली आखिरी और तीसरा स्टेप, जब खेल दोबारा शुरू हो तो ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि बॉल को उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल जगह पर रखा जा रहा है, जहां पर उसे मार्क किया गया था। 1 इंच भी इधर या उधर हुआ तो उसे प्लेइंग फ्रॉम अ रॉन्ग प्लेस माना जाएगा, और उसका नतीजा सीधे पेनल्टी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अक्सर प्लेयर्स और कैडीज एक ऐसी कॉमन गलती कर जाते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत सीधे पेनल्टी स्ट्रोक से चुकानी पड़ती है। तो आखिर ये गलती है क्या? हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। प्लेयर प्ले सस्पेंड होने पर अपनी बॉल की जगह को मार्क करना ही भूल जाता है, और फिर जब गेम रीस्टार्ट होता है तो वह अंदाजे से बॉल रखकर खेलते हैं, जो ऑफकोर्स गलत जगह होती है। और इस एक भूल की सजा स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में सीधे 2 स्ट्रोक की पेनल्टी। रूल 14.7A साफ कहता है कि गलत जगह से खेलने पर जनरल पेनल्टी लगती है, और वो जनरल पेनल्टी यही 2 स्ट्रोक्स हैं। जरा सोचिए, ये 2 एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स पूरे मैच का रिजल्ट पलट सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी भूल जीत और हार के बीच का फर्क बन सकती है। तो एक प्रोफेशनल कैडी का असली मंत्र क्या है? देखिए, ये सिर्फ रूल्स को रटने की बात नहीं है। एक प्रो कैडी की ड्यूटी है कि वो रूल्स को अंदर बाहर से जाने, हमेशा अपने प्लेयर को प्रोसीजर के बारे में याद दिलाए, ब्रेक के टाइम भी अपना फोकस बनाए रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने प्लेयर को हर तरह की पेनल्टी से बचाए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक छोटी सी गलती या मैच की जीत? चॉइस प्लेयर और कैडी दोनों के हाथ में है।